तो सद्गुरु कहते हैं कि जीवन भर तो तुम सत्य से अपरिचित रहे। तुमने कभी अपनी आत्मा तथा उसके बंधन वासना आदि का परिचय प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन भर तो सत्य से अपरिचित रहे और तुमने कभी अपनी आत्मा और उसके बंधन वासना आदि का परिचय प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की। अब मौत के समय में तुम इन महत्वपूर्ण विषयों को कैसे समझ सकते हो और कैसे अपना उद्धार कर सकते हो। सद्गुरु कहते हैं कि अंत में तो यमराज बुला लेता है। वह किसी से बात पूछता नहीं है और निश्चल होकर कर्मों के फल देता है। तुम जीवन भर भवतारक सद्गुरु और संतों से अहंकार भरी बातें करते रहे। सद्गुरु कहते हैं कि जिसकी गठरी में उत्तम कर्मों के फल नहीं हैं, वह निर्धन बना भूखे प्यासे भटकता रहेगा। परंतु जिन्होंने पहले से ही अपने साधु विचार रखे थे, वे काम क्रोध आदि को मारकर अपनी हृदय बखारी में सत्कर्म के धन भर लिए। जिसके हाथ पांव कुछ भी न हो, वह नौका के पाल की रस्सी पकड़कर उसे खेने लगे तो आश्चर्य होगा। साधक की दशा यही है। वह बाहरी चीजों से अकिंचन तथा असहाय दिखते हुए भी जीवन नौका के पाल की रस्सी अपने हाथों में लेता है और उसे घाट पर लगाकर महान हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे पगले, जीवन नौका खोने के लिए विवेक पेलना और हत्था पास में होते हुए भी क्यों किनारे किनारे टटोल रहा है। पेलने से पानी पीछे पेलते हुए नौका आगे बढ़ा ले चल, अर्थात विवेक से सारी वासनाएं हटाते हुए अपना जीवन कल्याण की तरफ गतिशील करता चल। तो सद्गुरु कहते हैं अनचिन्हे रहो न किए चिन्हारी, सो कैसे पहचान बे हो। सद्गुरु ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो सत्य से अपने आप को अपरिचित रखे हैं, अर्थात तुम जीवन भर अपनी आत्मा से अपरिचित रहे और जिनसे तुम्हारी आत्मा बंधती है, उन वासनाओं की पहचान भी तुम्हें कभी नहीं की। तो मरती बेला में इन गुण विषयों की परख कैसे कर सकोगे। सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि जीवन भर तुम अपनी आत्मा से सत्य से अपरिचित रहे और उन वासनाओं से भी अपरिचित रहे, उनकी भी पहचान तुमने नहीं की। जो मरती बेला इन गुण विषयों की परख कैसे कर सकोगे तथा कैसे वासनाओं का त्याग करके तुम स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। जीवन भर वासनाओं में ही बंधे रहे और बंधनों को और मजबूत करने का काम करते रहे। यही कारण है कि तुम इन गुण विषयों की परख नहीं कर पाए, तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी। निस्वरूप चेतन आत्मा तथा उसके शत्रु विषय वासना, ये दोनों बातें सूक्ष्म हैं। इन्हें स्वस्थ अवस्था में सच्चे पारखी सद्गुरु एवं संतों की शरण में रहकर तथा उनकी सेवा उपासना कर उनसे समझा जा सकता है और समझ करके वासनाओं का त्याग किया जा सकता है एवं निस्वरूप चेतन में स्थित हुआ जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि वासना निवृत्ति और स्वरूप स्थिति दीर्घकाल की आध्यात्मिक साधना के फल होते हैं। पहले तो इसकी पहचान एवं परख ही कठिन होती है, फिर पीछे वासना का त्याग, ये बहुत बड़ा काम होता है। जब वासना का त्याग हो जाता है तब स्वरूप स्थिति सहज हो जाती है। यह सब मरती बेला कैसे हो सकता है। तो सद्गुरु यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहली बात है अपनी आत्मा की परख, अपने आप की परख, और दूसरी बात है वासना का त्याग। और ये दोनों काम जो सांसारिकता में डूबे हुए हैं उनके लिए कठिन है। तो यहाँ गुरुदेव जी साधकों को सावधान करते हैं कि पहले अपने आप की परख कर, अपने आत्मा की पहचान कर, फिर पीछे तुम वासनाओं का त्याग करो, तब जो है स्वरूप स्थिति सहज हो सकती है। लेकिन जो साधक अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाते और वासनाओं का त्याग नहीं कर सकते, तो अंतिम समय में वो अपना कल्याण का काम नहीं कर सकता।
सदगुरु श्री विशाल साहेब जी ने भी कहा है कि पहले जाने स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय भई तभी मोक्ष लखी कीन। जब तक हम अपने आप की परख नहीं करेंगे, संत गुरुजनों के शरण में जाकर के हम अपनी आत्मा का बोध प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वासनाओं का त्याग भी नहीं होगा। तो सबसे मुख्य बात है अपनी आत्मा की परख, अपने आप की परख कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक स्वरूप स्थिति होने वाला नहीं है। कुछ लोग तो जो जीवन भर के दुराचारी होते हैं, वे जब मर जाते हैं तब उनके कान में किसी गुरु नामधारी व्यक्ति से मंत्र दान कराते हैं, किंतु यह राख में हवन करने के समान है। जो जीवन भर दुराचार अत्याचार किए हैं और मरते समय उनके कान में मंत्र सुनाना या उनके हाथों से दान दिलाना, ये सब क्या है, बाहरी पाखंड है। क्योंकि वो तो करने की स्थिति में नहीं है, न सुनने की स्थिति में है, न दान पुण्य करने की स्थिति में है। ये सब काम जब होश आवास है, जीवन सही है, जीवन में करने लायक स्थिति है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, उस अवस्था में मंत्र जो है काम कर सकता है और दान पुण्य जो करेंगे वो उसके साथ में जाएगा, वो पुण्य उसके साथ में जाएगा। लेकिन मरते समय कुछ भी काम कर लो, चाहे मंत्र जाप सुना लो, दान पुण्य करा लो, चाहे उसके कानों में गुरु मंत्र डाल दो, वो सुनने वाला नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं किंतु यह राख में हवन करने के समान है। यदि राख में तुम कुछ हवन की सामग्री डालो तो जलने वाला नहीं है, क्योंकि आग जो है बुझ चुकी है। उसी प्रकार इंद्रियां काम करने लायक नहीं है, उस समय मंत्र जाप दान पुण्य काम आने वाला नहीं है। अतएव मौत के पहले जब तक स्वस्थ अवस्था है, मनुष्य को चाहिए कि वासनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दे और अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाए। मौत के पहले जब अपनी पक्की स्थिति रहती है, तब मौत के समय भी वही दिव्य स्थिति बनी रहती है। किंतु जो जीवन भर देहाभिमान और वासना में डूबा रहा, वह मरते समय कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संत गुरुजन हमें हमेशा निर्देश देते हैं कि होशो हवास में जीवन जियो। जो होश हवास पूर्वक जीवन जीता है, वही अपने जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता, और जिसके अंदर होश हवास नहीं है, बेहोशी में जीवन जीता है, अहंकार में जीवन जीता है, उसे अंतिम समय में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए देहाभिमान और ये संसार की जो अहंकार है, जो प्राणी पदार्थों के प्रति जो अहंकार है, वो सब काम आने वाला नहीं है। इसलिए जीते जी देहाभिमान और अंदर जो वासनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं हैं, जब तक उसका त्याग नहीं होगा तब तक जो स्वरूप स्थिति है वो होने वाला नहीं है। ये तो सबसे बड़ा आवरण है, देहाभिमान और अहंकार सबसे बड़ा आवरण है। जब तक ये आवरण हटेगा नहीं, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तो सदगुरु कहते हैं, लीन न बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले हो। अहंकारी जीवात्मा को मौत अपने पास बुला लेती है और उससे बात तक नहीं पूछती, सीधे पुनः योनियों में डाल देती है। क्योंकि ऐसे जीवों ने अपने जीवन में भवतारक सदगुरु केवट से कभी कोई सरोकार नहीं रखा। जब उन्हें गुरुजन मिले तब उन्होंने उनसे शरीर का अहंकार लेकर बातें की। जीवन भर अहंकार में डूबा सुपथ बताने वाले संत गुरु से विमुख मनुष्य केवल खुरापाती संस्कारों का जखीरा बटोरता है। ऐसा आदमी भले सांसारिक उपलब्धियों से संपन्न हो, परंतु वह आध्यात्मिक दिशा में शून्य होता है। इसलिए ऐसे जीव के लिए सदगुरु ने यमराज की तरफ से बड़ी हे भावना से वर्णन किया है कि लीन न बुलाए बात नहीं पूछे। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, वह दंडाधिकारी द्वारा बुला लिया गया हो और उसे अपनी सफाई देने की बात भी न पूछी गई हो, उसे सीधा कारावास में डाल दिया गया हो। यही दशा उस वासनावशी जीव की होती है, जिसने अपने जीवन में कल्याण का काम तो कुछ किया ही नहीं, प्रत्युत्तर निरंतर शरीराभिमान में ही डूबकर कुछ संस्कारों का ही संग्रह किया हो। तो सदगुरु
बता रहे हैं कि देहाभिमानियों का कभी उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जितना खुराफाती अपने जीवन में करता है, दुराचार और अत्याचार करता है, अंतिम समय में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। उसे सीधा कारावास में डाल देता है। कारावास क्या है? गर्भवास। और जो सही काम करते हैं उसे मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, और जो ज़्यादा दुष्कर्मी और दुराचारी होते हैं उसे इस 3 खानों में भटकना पड़ता है। पशु पक्षियों की खानी में, कीड़े मकोड़े की खानी में भटकना पड़ता है। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि शरीराभिमान और जितने भी कुसंस्कारों का संग्रह मनुष्य किए हैं, ये सब क्या है? केवल भटकाने का रास्ता है। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, जाकर गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया होय डोले हो। जिस यात्री की गठरी में फल मेवे या खाने की कोई सामग्री नहीं, वह निर्धन होकर भटकता है। तो इस पंक्ति में समर शब्द आया है। इसके अर्थ होते हैं फल मेवे, परिणाम, सत्कर्मों के फल। कबीर साहब जी कहते हैं, जिसके पास अच्छे संस्कारों की पूंजी नहीं, वह आज तथा आगे निर्धन होकर भटकता है। मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है कि वह रुपये, पैसे, सोने चांदी, हीरे मोती, जमीन जायदाद, पशु परिवार को ही धन समझता है। यह ठीक है कि ये धन है, परंतु मनुष्य का असली धन उसके मन के पवित्र संस्कार हैं, और यह धन जिसके पास नहीं होता वह महान निर्धन है। रुपये, पैसे, सोना चांदी, जमीन जायदाद ये तो धन है, क्योंकि जीवन निर्वाह में इसकी आवश्यकता है। लेकिन गुरुदेव जी यहाँ बता रहे हैं कि असली धन क्या है? पवित्र संस्कार, मन के पवित्र संस्कार। और जिसके जीवन में पवित्र संस्कार नहीं, वह महान निर्धन है। भौतिक धन में तो मुख्य धन रोटी है, जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। जिसको 24 घंटे में एक बार भी पेट भर रोटी न मिलती हो, ऐसे लोग दुखी हो तो उसका दुख स्वाभाविक लगेगा। परंतु ऐसे लोग संसार में बहुत कम होंगे जिसके पास धन संपत्ति न हो, जिसके पास खाने के लिए रोटी न हो, किंतु पेट भर खाते हुए भी मन से हरदम दुखी बने रहे, तो संसार में ऐसे लोग अधिकतम हैं, क्योंकि उसके पास पवित्र संस्कारों की पूंजी नहीं है। पवित्र संस्कार सत्कर्मों के फल हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम का पालन करता है और दूसरों के लिए भलाई का व्यवहार करता है, उसके इन पवित्र कर्मों के फल में स्वच्छ संस्कार होते हैं। यह धन जिसके पास है वह महाधनी है। संसार के बड़े बड़े संतों के पास यही धन था। आज भी जो सच्चा संत और सच्चा इंसान है, उसके पास यही धन होता है। पैसे वाले स्वयं पैसे वालों को पूज्य नहीं मानते, किंतु पवित्र आत्माओं को पूज्य मानते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जिसके मन में पवित्र संस्कार नहीं, वह आज भी निर्धन बना भटक रहा है और आगे भी भटकेगा। धने निर्धन, विद्वान अविद्वान, राजा प्रजा, गुणी अवगुणी, इसलिए सब अभाव की अनुभूति में मन ही मन जल रहे हैं, क्योंकि वे पवित्र संस्कारों की पूंजी से अकिंचन हैं। संसार में धन कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन संस्कार कमाने वाले बहुत कम हैं। धन तो चोर लुटेरे भी कमा लेते हैं, लेकिन संस्कार पवित्र आत्मा ही कमा पाते हैं। जो अपने जीवन में सत्कर्म करता है, जो अपने जीवन के लक्ष्य को समझता है, वही संस्कार को बटोरता है, संस्कार को प्राप्त करता है। लेकिन दुनिया में लोग जो हैं, धन और मोटर गाड़ी खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन संस्कार कमाने वाले बहुत कम हैं। इसलिए अधिकांश लोग संस्कार के अभाव में दुखी और निर्धन बने भटकते रहते हैं। उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन अंदर शांति नहीं है। इसलिए असली धन है शांति धन, और ये शांति धन संस्कार से ही प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि पवित्र संस्कार ही असली पूंजी है, असली धन है, और जिसके जीवन में पवित्र संस्कार हैं वो सदैव सुखी रहते हैं। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, जिन समयुक्त अगमन के राखिन, धरिन मच्छ भरी डेहरी हो। जैसे आगा सोची कहार पहले से मछलियाँ मारकर तथा उसे सुखाकर अपनी बखारी में भर लेते हैं और उसे बेच बेच कर खाते हैं, वैसे जो साधु विचार और उत्तम विचार के व्यक्ति हैं, वो पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष को मारकर इसके विपरीत विचार, क्षमा, संतोष, विवेक, वैराग्य
आदि सद्गुणों को अपने हृदय में संचित कर लेते हैं। तो यह कहरा प्रकरण कहारों का रूपक जगह जगह इसमें दिया गया है, उसका उदाहरण दिया गया है। तो सद्गुरु कहते हैं धरिन मच्छ भरी डेहरी हो। कहारों द्वारा मछली मारकर बखारी में भर रखने का रूपक है, जिसके सहारे सद्गुरु ने दुर्गुणों को मारकर सद्गुण धन को हृदय में संचित करने का निर्देश दिया है। जिन समयुक्त अगमन के राखीन, पहले से ही सावधान लोग स्वस्थ अवस्था में अपने मन इंद्रियों को साध लेते हैं। उनकी समझ की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, जो अपने कुमारपन और युवापन से ही साधना मार्ग में लग जाते हैं, जो साधना मार्ग में चलने के साथ साथ अपने जीवन में सत्कर्मों की पूंजी भी संग्रहित करते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो चलने के पहले रास्ते के लिए खर्चे का जुगाड़ कर लेता है वह समझदार है। इसी प्रकार वह प्रशंसनीय समझदार है जो जरा रोग और मृत्यु के पूर्व ही अपने शुभाचरों द्वारा पवित्र संस्कारों का अर्जन कर लेता है। जैसे गांठी दाम और कंठे ज्ञान ही काम आते हैं, वैसे ही अपने द्वारा ठीक से आचरित पवित्र कर्मों के संस्कार ही जीव के लिए आज और आके सुख के साधन बनते हैं। अतएव जो पहले से सावधान हैं वे ही समझदार हैं। यहाँ गांठी दाम क्या है? गांठी दाम किरण साहब, जमा पूंजी, ये तो भौतिक धन है। और एक धन क्या है? आध्यात्मिक धन, सद्गुण धन, जो अपने जीवन में सद्गुणों की पूंजी एकत्रित कर लेता है, सद्गुणों की कमाई करता है, वो वर्तमान में और आगे भी वो अपना जो साधना का काम है वो सुखपूर्वक करता है। सुख का साधन ये सद्गुण धन है। और कंठे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान। बड़े बड़े जो शास्त्र ज्ञानी हैं वो शास्त्रों का तो ज्ञाता बन जाता है, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाता, अपनी आत्मा का ज्ञान उसे नहीं होता। इसलिए सद्गुरु यहाँ बता रहे हैं कि गांठी दाम और कंठे ज्ञान ही क्या काम आते हैं। तो इस प्रकार समझदार वही है जो पहले से सावधान होकर के अपने जीवन में पवित्र कर्मों के संस्कार संग्रहित करते हैं। सद्गुरु आगे कहते हैं जेकर हाथ पांव कछु नाही धरिन लागित ही सो हरि हो। जिसके हाथ पैर कुछ नहीं, उसने पाल की रस्सी पकड़कर अपनी नौका घाट पर लगा ली। अर्थात संसार की दृष्टि से जिसे अकिंचन व्यक्ति कहा जा सकता है कि उसके तो हाथ पैर कुछ नहीं है, उसने अपने पवित्र संस्कारों की पूंजी के बल पर महान आत्मशक्ति का संचय कर लिया और अपनी जीवन नौका को शांति एवं मोक्ष के घाट पर लगा लिया। यहाँ सोहर एक मांगलिक गीत है जिसे पुत्र पैदा होने पर गाया जाता है। तो यहाँ सोहर के दो अर्थ हैं, नाव का फर्श या पाल खींचने की रस्सी। तो इस पंक्ति में सद्गुरु ने उलटवासी का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि जिसके हाथ पैर नहीं थे उसने पाल की रस्सी पकड़कर नौका को किनारे लगा लिया। हाथ पैर न होने का लाक्षणिक अर्थ है सामर्थ्य से रहित होना। सांसारिक लोग संतों को ऐसे ही समझते हैं। वे मानते हैं कि साधु अकिंचन एवं असमर्थ होते हैं, परंतु सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संसारियों, जिन्हें तुम अकिंचन, गरीब और निर्बल समझते हो, वे संत ही सच्चे अर्थों में संपन्न, धनी एवं सबल हैं। वे ही अपनी जीवन नौका के पाल को रस्सी पकड़कर उसे भव पार लगा लेते हैं। सच्ची संपन्नता मन की पवित्रता होती है। जिसका मन पवित्र है वह मनोभव सागर से पार है। अच्छे से अच्छे धनपतियों का मन प्रसन्न नहीं रहता। प्रसन्नता तो उसका मन रहता है जिसका हृदय राग द्वेष से निवृत्त है, जिसके मन का भय सर्वथा दूर हो गया, वह सदैव प्रसन्न रहता है। परंतु मन का भय सर्वथा तभी दूर होगा जब राग एवं मोह सर्वथा दूर हो जाए। तो यह पवित्र संस्कारों की पूंजी और भीतरी संपन्नता कहलाती है। जिसके मन का भय दूर हो गया और जिसके अंदर राग द्वेष नहीं, सद्गुरु कहते हैं कि वही पवित्र संस्कारों की पूंजी एकत्रित करता है और उसके अंदर बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की संपन्नता है। वो बाहर भी खुश रहता है और अंदर भी खुश रहता है।
लेकिन बड़े बड़े धनी लोग, करोड़ों की संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन वो बाहर से खुश है न अंदर से। वो हर समय उसके अंदर भय बना रहता है, उसके अंदर हमेशा चिंता बनी रहती है। तो जिसके राग मोह तथा भय दूर है, जो सदैव प्रसन्न है, मानो उसकी नौका भव पार हो गई और वही सबसे बड़ा धनी हो गया। इस प्रकार इस संसार में सबसे धनी कौन है? कौन है जानकी? संत गुरुजन, जिसके अंदर संतोष है, जिसके अंदर सांसारिक कामनाएं और लालसाएं नहीं हैं, क्योंकि ये बाहरी जो संपत्ति है ये सब छूटने वाली है। और जो जितना इन्हें बटोरने के, संग्रह करने के चक्कर में लगा रहता है, वो खाली हाथ इस संसार से लौटता है। इसलिए असली धन है पवित्र मन, पवित्र संस्कार। और जिसके जीवन में पवित्र संस्कार हैं, वो कभी निर्बल और कमजोर नहीं हो सकता। तो सदगुरु कहते हैं कि पेलना अछत पेल चल बौरे, तीर तीर का टोहव हो। सदगुरु कहते हैं कि हे पगले, तेरे हाथों में पेलना एवं हत्था होते हुए भी तू किनारे किनारे क्या टटोल रहा है। बीज धारा में हत्था मारते हुए नौका उस पार निकाल ले चल। मानव शरीर नौका है और विवेक पेलना एवं हत्था है। जिसने वासनाओं का पानी पीछे ठेलते हुए जीवन नौका को आगे बढ़ाते चलो। सदगुरु कहते हैं कि वासनाओं का पानी पीछे ठेलते हुए जीवन नौका को आगे बढ़ाते चलो। पूजा पाठ तथा कर्मकांड जैसी छिछली क्रियाओं में समय बर्बाद न करो। इस प्रकार तीर तीर टटोलना छोड़ दो। कम पानी की नदियों में नाविक बांस बल्ली नदी तल में मारते हुए भी नौका आगे बढ़ाते हैं, परंतु जब नदी में पानी बहुत गहरा होता है, जहाँ की बांस बल्ली में थाह नहीं मिलती, वहाँ नाविक नाव के दोनों तरफ खूंटे के सहारे बंधे हुए हत्थों से पानी पीछे पेलते हुए नौका आगे बढ़ाते हैं। इन हत्थों के जो हिस्से हाथ में होते हैं वे अपेक्षातः पतले होते हैं, और जो पानी में होते हैं वे चौड़े होते हैं। इन्हें हत्था या पेलना कहा जाता है। तो साहब कहते हैं कि भवसागर का पानी जो है गहरा है। अपनी जीवन नौका कर्म कांडों की बल्ली से तीर तीर टटोलते हुए चलने से भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए क्या बताए हैं? विवेक के पेलने से वासना का पानी पीछे पेलते हुए जीवन नौका को आगे गतिशील करो। जीवन का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे कर्म कांडों में उलझाकर मत व्यतीत करो, किंतु विवेक का पथ अपनाओ और वासना को जीतो। तो यहाँ तीर तीर का टोहू का अर्थ है कि कर्म कांड और अंधविश्वास में, पूजा पाठ में अपने जीवन नौका को मत डुबाओ, क्योंकि कर्म कांड में, पूजा पाठ में और जितने भी मंत्र जाप बताए गए हैं, ये सब क्या है? केवल भटकाने वाला है, इसे किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को, लोगों को सावधान करते हैं कि कर्म कांड से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। तो यही है तीर तीर अपने आप को टटोलना। तो जो कर्म कांड में पड़े हुए हैं, उसकी नौका जो है इस भवसागर में डूब जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सावधान कर रहे हैं कि विवेक और विचार करो और वासनाओं को जीतने का प्रयास करो। जब तक विवेक का पथ नहीं अपनाओगे, वासनाओं को जीतोगे नहीं, वासनाओं का त्याग नहीं करोगे, तब तक भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए इस भवसागर से पार होने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? संत गुरुजनों के सत्संग से। इसलिए संत गुरुजनों के सत्संग से ही हमें विवेक प्राप्त करके इस कर्म कांड और पूजा पाठ, जितने भी बाहरी जो पाखंड है, उनसे अपने आप को छुड़ा करके, बचा करके हम विवेक का पथ अपनाएं और कर्मकांड को छोड़ करके, वासनाओं को जीत करके इस भवसागर से हम अपनी इस नैया को पार करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव काले जाल की फन्ना हमारी, काले जाल की फन्ना हमारी, परख लखायो तुमको
वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजते हारी, वेद शास्त्र सब खोजते हारे। मर्म न जानते केव तुमको, मर्म न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।